क्या अब पंजाब में इलेक्शन का फैसला अदालत में होने जा रहा है या सड़कों पे होने जा रहा है? क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि अगर 14 तारीख को इलेक्शन नहीं हुए तो सड़कों पे निकलेंगे। बहुत शुक्रिया शिदात साहब। देखिए, आज 7 मई हो गई है और मुझे नहीं लगता कि अगले 7 दिनों के अंदर इंतखाबात पंजाब में मुमकिन होंगे। और क्या ही अच्छा होता अगर तहरीके इंसाफ के चेयरमैन ये भी ऐलान करते कि हम खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन चाहते हैं और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए भी खैबर पख्तूनख्वा में हम एहतजाज के लिए निकलेंगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि तमाम तर फोकस पंजाब पे है। 63A की गलत तशरीह की जाए और उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत कायम हो तो उसका असर भी पंजाब के ऊपर। उस हुकूमत को बाद में तोड़ा जाए, उसके बाद बाकायदा कोर्ट के अंदर ये मामला जाएं और उसके बाद पंजाब के इलेक्शन का अनाउंस किया जाए। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली नहीं टूटी? क्या खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात नहीं होने? और मुझे नहीं लगता ये फैसले सड़कों पर होंगे। मुझे ये लगता है कि अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है कि जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू ये हुआ कि मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात करने पर इत्तेफाक हुआ। अब ऑब्वियसली एक बोन ऑफ कंटेंशन है, एक डेडलॉक आया और वो वफाकी हुकूमत की तहरीर के हवाले से आया। हम तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपना तहरीरी जवाब जमा करा चुके हैं कि हमें IMF के मुआहदे का इंतजार है, हमने बजट पास करना है, दोस्त ममालिक से जो हमारे माली मामला चल रहे हैं उनको तक पहुंचाना है। तो ये सारी मुश्किलात जो हैं ये केयर टेकर गवर्नमेंट आके हल नहीं कर सकती, ये हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने ही करना है। तो मुझे लगता है कि अभी गुंजाइश है, मगर 14 मई को अब इलेक्शन मुमकिन नहीं है। सही, ये वैसे बड़ी मस्बत बात है कि आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की गुंजाइश अभी मौजूद है, लेकिन किस तरीके से मौजूद है? इमरान खान कह चुके हैं कि 14 मई से पहले आप असेंबलियां तहलील करें, वो आप करेंगे नहीं। आप लोग जो लचक दिखा रहे थे वो ये थी कि चले हम 30 जुलाई तक असेंबलियां तहलील कर देते हैं, वो इमरान खान के काबिल कबूल नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो कह दिया कि ये मसला है हुकूमत की अना और हट धर्मी का, तो फिर कैसे गुंजाइश मौजूद है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कुछ साइडलाइंस पे उस दिन भी आपने देखा कि कोर्ट के बाहर ख्वाजा साद रफीक साहब की और फवाद चौधरी साहब की आपस में गुफ्तगू शनीद हुई और कुछ बातें जो हैं वो ऑब्वियसली साथ साथ चलती रहती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ है, हम भी चाहते हैं कि इस साल इंतखाबात हो और अगर ये डेडलॉक बरकरार रहा तो इंतखाबात मुमकिन नहीं होंगे। और ये पॉलिटिकल कंसेंसस सियासी जमातों ने डेवलप करना है। कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि मुज़ाकरात के हवाले से हम ना तो इसमें हिदायत जारी कर सकते हैं ना मुदाखलत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी तरफ से तो अभी भी गुंजाइश है और उधर से भी कुछ रवाबित जो हैं वो कायम हैं। तो मुझे लगता है कि ये मामला किसी न किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। मगर इसके साथ साथ देखिए हमारा एक लेकिन और मैं एक सवाल यहाँ पे करूँ, क्योंकि चले ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि अब तो 14 मई को तो इलेक्शन नहीं हो सकते पंजाब के, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इलेक्शन नहीं होते तो आपको ये खदशा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त अहकामात आ सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जा सकती है? आप कॉन्फिडेंट हैं कि इस वक्त जो माहौल पैदा हो गया है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट तक नहीं जाएगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को हमने कोई ऐसी वजह नहीं दी कि वो हमारे पे कंटेम्प्ट लगा सकें। जो भी मामला एग्जीक्यूटिव के पास आया, फेडरल गवर्नमेंट के पास, काबीना के पास या बराह रास्त वजीर आजम के पास, उस पर कोई फैसला हमने खुद नहीं किया। वो तमाम मामला जो है वो पार्लियामान को रेफर किए गए, पार्लियामान ने उस पर फैसला किया है। पार्लियामान सुप्रीम इदारा है। आजकल बहुत सारे खुद साख्ता यूट्यूबर्स और वीलॉगर्स जिनको लीगल इतनी नो हाउ नहीं है, वो कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम कैसे हो गई। सुप्रीम का लफ्ज सुप्रीम कोर्ट के साथ लगा है। तो उनकी इतला के लिए अर्ज है कि पार्लियामान सुप्रीम इसलिए है कि वो आइन का खालिक इदारा है। पार्लियामान सुप्रीम इसलिए है कि वो कानून ये है कि आइन की रूह से तमाम दो दफा उस फाइनेंसिंग को, उस ग्रांट को रिजेक्ट कर चुका जिसके तहत इलेक्शन। सही, तो आप समझते हैं कि कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं है कि कोर्ट जो है वो फिर तौहीन अदालत की तरफ जाए। लेकिन सर आप ये बताइए, जो आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की गुंजाइश है, तो इसका मतलब तो ये होगा कि हुकूमत भी कुछ ना कुछ पीछे हटने के लिए तैयार होगी। पहले 30 जुलाई की खबरें सामने आ रही थी, क्या उससे भी पीछे आ सकती है हुकूमत के? ठीक है, हम बजट पेश करके 30 जून या पहले हफ्ते में जुलाई के असेंबलियां तहलील कर देंगे। नहीं, देखिए, अब देखें ना, 30 जून को बजट आता है। अब जुलाई के महीने में जो मामला तय होने हैं दोस्त ममालिक के साथ या IMF के साथ, उसको तो वक्त दरकार है।
मगर ये जो फंड्स वाली बात मैं आपको बता रहा था कि देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली बराह रास्त स्टेट बैंक को कहती है या फाइनेंस डिवीजन को कहती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, वो दोनों इदारे स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री वो पार्लियामान के पाबंद हैं। और इससे बात आगे भी बढ़ चुकी। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने ये फरमाया कि फिलहाल क्योंकि ये फाइनेंस बिल रिजेक्ट हो चुका, फॉर द टाइम बीइंग हमें लगता ये है कि फाइनेंस बिल के रिजेक्ट होने के नतीजे में वजीर आजम को एतमाद हासिल नहीं है ऐवान का। वो हम एतमाद का वोट भी ले चुके हैं 180 अरकान का। तो पार्लियामान खड़ी हो गई है और पार्लियामान ने एक फैसला कर दिया है, वो अनडू नहीं हो सकता। इलेक्शन का जो हल निकलना है वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं निकलना, वो मुज़ाकरात के नतीजे में निकलना है। मुज़ाकरात में कितनी लचक दिखा सकती है हुकूमत? अब देखिए, हम तो बाउंड हैं पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के साथ, पाकिस्तान के फाइनेंशियल इंटरेस्ट के साथ, और इस बात के साथ कि IMF का मुआहदा हो, दोस्त ममालिक के साथ मामलात हो। वो तो पिछले 7 महीने हो गए साठ साहब को आए हुए, और मुज़ाकरात जब IMF टीम गई उसको 3-4 माह हो चुके हैं, लेकिन नहीं हो रहा ना। वो तो पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा 30 जून तक। नहीं, बट देखे ना, हुकूमत की ये जिम्मेदारी है, हुकूमत उस पर गिव अप नहीं कर सकती। दोस्त ममालिक के साथ अपने मामलात को आगे चलाना है, तो वो तो 30 जुलाई से तो पहले हम किसी सूरत मूव नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ को इस बात का इदराक होना चाहिए कि इलेक्शन का जो भी हल निकलेगा वो मुज़ाकरात के नतीजे में निकलेगा। थोड़ी उनको लचक दिखानी होगी, अगर नहीं दिखाएंगे तो ऐसे ही बैठे रह जाएंगे, उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। अच्छा, 30 जुलाई से पीछे आप नहीं हट सकते, उनको लचक दिखानी होगी, लेकिन इसके लिए हुकूमत कम से कम कोई साजगार माहौल तो पैदा कर सकती है ना। अताउल्लाह तारड़ साहब, कल तहरीक इंसाफ ने रैली निकालनी थी, उन्होंने लाहौर में निकाली, लेकिन इस्लामाबाद में एक तो पता नहीं किस वजह से पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से दफा 144 आपने लगाई हुई है, और फिर जब वो आए कारकुनान तो उनको औरतों को मर्दों के सामने घसीट के वैन में डाला जा रहा है। अगर उन्होंने खिलाफ वर्जी की भी थी 144 की, जो कि जिसकी मैंने कहा कि वजह समझ नहीं आती क्यों लगाई है, तो पर्चा कर देते आप, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते। लेकिन इस तरह फीमेल कारकुनों को सड़क पे घसीट के वैन में डालना, ये कहीं से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो नहीं है ना? क्योंकि माहौल तो आप भी पैदा करें ना। 144 लगी थी जब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हुए, यहाँ पे ग्रीन बेल्टें जलाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हमें तो पता ही नहीं किन तक ये खबर भी पहुंची है कि नहीं, कि हमने अलाउ नहीं किया। मैं एज अ डेमोक्रेट, एज अ ग्रास रूट पॉलिटिशियन ये समझता हूँ कि 144 नहीं लगनी चाहिए। और आप देखें कि इनके कारकुनान इन टॉक्स के दौरान हमने रिहा भी किए। खवातीन की भी गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, मगर इनको भी चाहिए कि वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स की तरह कानून का एहतराम करें, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। ये ताली दोनों हाथों से बचती है। हाँ, लेकिन देखिए, ये कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है जहां पे बोलने की आजादी ना हो, जहां पे राइट ऑफ असेंबली ना हो। ये आपका आइन आपको ये आजादी देता है, और एक लंबे अरसे तक आप अगर ये पाबंदी लगा के रखेंगे तो एक तो वो गलत है। दूसरा, अगर आपने ये पाबंदी लगा के रखी है और फिर भी कारकुनान आते हैं, उनको आप इस तरह घसीटेंगे औरतों को, तो होगा क्या? आपको पता है हमारी सियासत में कल आपने हमेशा हुकूमत में नहीं रहना, कल कोई और हुकूमत आएगी, खुदा न खास्ता आपकी खवातीन वर्कर को इस तरह घसीटा जाएगा, उस वक्त आप शोर मचा रहे होंगे। ये विजुअल्स किसी भी तरीके से किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए अच्छी मिसाल नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूं कि ये स्पेशली जो राइट टू प्रोटेस्ट है, जब तक के वो कानून के बाइंड्स के अंदर और विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ, वो बिल्कुल खवातीन के साथ ना तशद्दुद होना चाहिए, ना इस तरह की जोर जबरदस्ती होनी चाहिए। तो हर किसी को राइट हासिल है कि वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करे, पीसफुल प्रोटेस्ट। तो कल क्यों हुई? कल तो कोई हमने नहीं देखा कि दरख्तों को जलाया गया हो। कल की बात करें ना, माजी में जो हुआ उसकी वजह से आपने औरतों को गिरफ्तार कर लिया गया। कर देता हूं, जो जमान पार्क में दहशतगर्द मौजूद हैं, अताउल्लाह तारड़ साहब, नहीं पहुंचे। अताउल्लाह तारड़ साहब, जो बात इस्लामाबाद में 25 सवाल सुन लीजिए, जो वाकया 25 मई को इस्लामाबाद में हुआ या जो जमान पार्क में हुआ, उसकी वजह से तो आप यहाँ पे लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते ना। कल तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर क्या नौबत पड़ी कि पुलिस इनको घसीट के वैन में डाल रही थी? उसका जवाब दीजिए ना। देखिए, नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। देखिए, ये इन चीजों को आइसोलेट करके नहीं देखा जा सकता। 144 क्यों लगाई गई? इसलिए लगाई गई कि लाहौर में इनके कारकुनान के पास पेट्रोल बम्स थे, लाहौर में दहशतगर्द मौजूद थे, वो आइडेंटिफाई हुए, रिपोर्ट्स आई। कल जो एक वाकया वहां पे इनके कारकुनान ने KPK में किया है, वो क्या आपके सामने नहीं है? उस वजह से आप लोगों ने जरूरी समझा, सेंसिटिव इशू है, उस वजह से आप लोगों ने जरूरी समझा कि फिर इन कारकुनों को इस तरह हम घसीट के वैन में डालते गिरफ्तार कर लेते। देखिए, मैं इसको बिल्कुल मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि मैं इसको कंडोन करूं। मैं कंडेम करूंगा कि खवातीन के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए, मगर इनके कारकुनान को चाहिए कि पहले बाकायदा इजाजत लें। एक तरीकेकार है कि एडमिनिस्ट्रेशन से इजाजत लेके आपने प्रोटेस्ट करना है, जगह का तयन करना है। बहुत आपको फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी